हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 गणित में क्या करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित एक प्रश्न को हल करेंगे, एक प्रश्न को सिद्ध करेंगे। देखिए क्या दिया है आपको, इसमें स्पष्ट आपको प्रश्न दिख रहा है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए डी लंब बी सी है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इसके लिए सबसे पहले हम लोग का काम करते हैं। देखिए क्या कि आपको दे दिया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है। त्रिभुज का प्रकार नहीं दिया है, कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं इसमें। ठीक, तो इसमें हम लोग का काम करते हैं कि ए बी सी एक त्रिभुज पहले हम लोग बना लेते हैं। क्या करते हैं, ए बी सी एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से हम लोग जो है देखिए ए हो गया आपको ए बी सी, ए बी यहाँ हो गया सी। ठीक, ए बी सी हमारा क्या है, तो एक त्रिभुज बनकर तैयार हुआ। लेकिन क्या कह रहा है इसमें कि जिसमें जो है ए डी लंब बी सी है, ए डी लंब बी सी यानी ए डी जो है बी सी पर लंब है। यहाँ पर हम लोग जो है एक लंब खींच देते हैं। ए यहाँ पर हो गया लंब, इसका नाम हम लोग क्या कर देते हैं, तो डी रख लेते हैं। ए डी लंब बी सी है। ठीक, तो हमको जो है सिद्ध क्या करना है कि ए बी स्क्वायर अब प्लस क्या चीज, तो सी डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर ए बी स्क्वायर अब प्लस में क्या है, तो सी डी स्क्वायर, अब फिर क्या है, तो बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग जो है सब कुछ दे दिया है इसमें। अब डायरेक्ट जो है हम लोग क्या चीज़, तो लिख लेते हैं कि दिया है। एक बार लिख लीजिए क्वेश्चन को एक बार लिखा जाता है। प्रश्न दिया है तो बनाते समय उसको लिखा जाता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि दिया है क्या चीज, तो ए बी सी एक क्या है, तो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसमें ए डी लंब किस पर है, तो बी सी पर है। ए डी लंब बी सी पर है। बस, तो सिद्ध क्या करना है, जो सिद्ध करना है उसको लिख देते हैं। इसलिए नीचे लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, तो देख रहे हैं ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर क्या है, तो बी डी स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा, तो ए सी स्क्वायर। ठीक, तो इतना जब सिद्ध करना है तो हम लोग अब देखिए यहाँ पर जब 90 डिग्री का कोण है ए डी लंब, तो ए डी जो है दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में शामिल है। हाँ, तो देखिए इधर भी एक समकोण त्रिभुज बनेगा ए डी बी या ए डी सी, इधर भी, यानी दो समकोण त्रिभुज हैं इसमें। तो पहले हम लोग किस में ले लेते हैं, तो ए डी बी में लेकर चलते हैं, ए डी बी में। तो प्रमाण में हम लोग क्या लेकर चलते हैं, तो प्रमाण में लिख लेते हैं। देखिए अब यहीं से साबित करेंगे हम लोग प्रमाण से ही। तो ए डी बी त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में। तो ए डी बी में क्या काम करते हैं कि अब हम लोग देखिए कोण यहाँ पर डी बराबर कितना है, यानी कोण ए डी बी बराबर है आपका कितना, तो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है तो ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है तो हम लोग क्या करते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लेते हैं। इसलिए लिखते हैं, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, तो देखिए ये दोनों में तो ई लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये क्या होगा, कर्ण होगा। तो दोनों में ई लंब यानी ए लंब स्क्वायर, तो ए डी बराबर यहाँ पर हम लिख लेते हैं लंब स्क्वायर यानी ए डी स्क्वायर बराबर,
तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो देख रहे हैं कर्ण क्या होगा इसका, तो ए बी हो जाएगा। तो ये हो गया ए बी स्क्वायर अब माइनस आधार स्क्वायर, आधार क्या है तो बी डी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं बी डी स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर क्या ले लेते हैं, तो फर्स्ट ले लेते हैं। इसको समीकरण नंबर क्या ले लेते हैं, तो फर्स्ट ले लेते हैं। अब देखिए पुनः लेते हैं त्रिभुज किस में, तो त्रिभुज देखिए अब ए डी सी में चलते हैं। तो ए डी सी में यहाँ पर ले लीजिए, ए डी सी में आपको जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि कोण ए डी सी यानी डी पर 90 डिग्री का है, तो इसमें भी लिख देते हैं कोण ए डी सी बराबर 90 डिग्री है। हो गया। इसमें भी हम लोग क्या लगाते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से, इसलिए इसमें भी लिख लेते हैं पाइथागोरस क्या चीज, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, तो देखिए इसमें भी एडी जो है लंब है, तो लंब हो जाएगा। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, तो एडी स्क्वायर बराबर, यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, देखिए एडी स्क्वायर बराबर यानी लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण क्या है इसमें, ए सी, आधार क्या है बी डी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए सी का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा क्या चीज, तो सी डी का स्क्वायर। किसका, तो सी डी का स्क्वायर। इसको समीकरण क्या ले लेते हैं, तो सेकेंड मान लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड से हम लोग क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। दोनों में क्या है, दोनों में बायां पक्ष मिल रहा है दोनों का, तो दायां पक्ष अपने आप क्या हो जाएगा, तुलना करने पर बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पर लिख लेते हैं कि समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण किससे, तो सेकेंड से तुलना करने पर, तो तुलना करने पर देख रहे हैं, तो ये मिल गया तो ये खत्म हो जाएगा। यानी क्या लिख देते हैं, तो फर्स्ट में क्या है, तो ए बी स्क्वायर, अब माइनस क्या है, तो बी डी स्क्वायर है, माइनस बी डी स्क्वायर। अब बराबर, अब देखिए इसमें क्या बच गया, तो ए सी स्क्वायर अब माइनस क्या है, तो सी डी स्क्वायर है। ठीक। तो अब क्या काम करते हैं कि सी डी को इस साइड में और बी डी को इस साइड में ले जाते हैं, एक दूसरे को पक्षांतर कर देते हैं बी डी और सी डी को। तो देखिए क्या होगा, तो ये हो जाएगा, इसलिए ए बी स्क्वायर है तो ए बी स्क्वायर रहने दीजिए। अब सी डी स्क्वायर को इधर लाएंगे तो क्या होगा, तो देखिए सी डी प्लस माइनस में है तो इधर आएगा बराबर के, तो क्या हो जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा सी डी स्क्वायर। ठीक। अब बराबर इधर क्या बच गया, तो ए सी स्क्वायर बचा है। ठीक ना। अगर अब बी डी स्क्वायर को इस साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस है तो इधर जाएगा, क्या चीज़ में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्या चीज़, तो बी डी स्क्वायर। देख रहे हैं हमको यही साबित करना था, बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, चाहे ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर में कोई अंतर नहीं है, कही है प्लस में है, तो यही हमको जो है क्या हो जाएगा, ये तो प्रूव्ड हो जाएगा, यही हमको प्राप्त करना था। ठीक।